आज हम पढ़ेंगे 3.2 ऑनलाइन क्लास 2 में आपका स्वागत है। और 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करना है? विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए fx में जो fx है उसके अंदर gx का भाग देना है। फिर भागफल और शेषफल की गणना हमें करनी है। भागफल और शेषफल दोनों ही इसमें ज्ञात करने। तो देखो fx तो हमारे पास ही 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो जो gx है वो सही सेट नहीं है, सही सेट नहीं है ना। देखो सबसे पहले आता है बड़ी घात वाला, और बड़ी घात वाला पद यहाँ कौन सा है? x स्क्वायर। तो हम यहाँ या लगा के लिखेंगे gx को x स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा 2x, x वाली यानी 1 घात वाला। पहले तो कौन सा आएगा? 2 घात का। फिर लेंगे 1 घात वाला यानी जब लास्ट में आएगा अचर पद 1। अब इस प्रकार से सेट हो गया। अब इस पद का भाग यानी gx का भाग इसमें देंगे fx में। gx का भाग इसमें देना है fx में। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका भाग देना है आपको 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब भाग शुरुआत में कितनी बार जाएगा? तो इसका पता करने के लिए हम दोनों का प्रथम पद ले लेंगे। इसका फर्स्ट पद कौन सा है? 3x क्यूब, और इसका फर्स्ट पद कौन सा है? x स्क्वायर है। तो इसके फर्स्ट पद में इसके फर्स्ट पद का भाग देंगे, यानी कि जो fx का फर्स्ट पद है उसमें हम gx के फर्स्ट पद का भाग देंगे। तो 3x क्यूब इसका फर्स्ट पद, इसका फर्स्ट पद कौन सा है? x स्क्वायर। तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 घात में से 2 घात यहाँ पे माइनस हो जाएगी, क्योंकि भाग में घातें माइनस हो जाती है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक ही घात n बराबर क्या हो जाता है? एक ही घात m माइनस n। इस प्रोसेस का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो 3 में से 2 घात गई तो कितनी आ गई हमारे पास? 3x। देखो 3 घात में से 2 घात को घटाए तो x, 3 यहां से ऐसा का ऐसा आ गया। तो यहां पर कितना लिखेंगे? भागफल के स्थान पे 3x। फिर 3x को इन तीनों पदों से गुणा करके इनके नीचे लिख दो। लेकिन सजातीय पदों का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। सजातीय का मतलब एक जैसे जो पद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय पद कहते हैं। तो इनको गुणा करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणा किससे करना पड़ेगा? 3x। 3x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 2 और 1 कितनी घात हो गई? 3 घात, क्योंकि गुणा में होती है घातें जुड़ जाती है आपस में। तो 3x क्यूब 2 और 1 3 प्लस 3x को 2x से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x, और 1 घात यहाँ है और 1 घात यहाँ है, 1 1 2 घात, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। और 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x। ये हम इनके नीचे लिखेंगे सजातीय पदों का ध्यान रखते हुए। 3x क्यूब को 3x क्यूब के नीचे लिख दिया है यहाँ। फिर 6x स्क्वायर को स्क्वायर वाले पद के नीचे, और 3x 2x के नीचे। इस प्रकार से हम लिख देंगे। समझ गए? फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे? दोनों का फर्स्ट और फर्स्ट पहला पद लेंगे। फर्स्ट पद इसका तो आया 3x क्यूब, इसमें भाग देंगे x स्क्वायर का। तो भाग कितनी बार चला गया? 3x टाइम, 3x बार। और 3x को हम कहां लिखेंगे? भागफल वाले स्थान पर। फिर 3x को इन तीनों पदों से गुणा करेंगे। 3x को हमने तीनों पदों से गुणा किया, इनसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। 3x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x क्यूब। 3x को 2x से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, और 3x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3x। अब देखो भाग में क्या होता है, यानी कि जो प्रोसेस चलती है भाग में, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। जो नीचे के पद हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे। कहने का मतलब प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लस का है, इसमें कन्वर्ट होगा ही माइनस में। ये भी प्लस का है 6x स्क्वायर माइनस में, 3x भी प्लस का है तो माइनस में, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। अब देखो यहाँ पर यानी कौन सा पद यहाँ ज्यादा है? 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को हम घटा देंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर यहां से आ जाएंगे, माइनस के 6 और प्लस का है 1x स्क्वायर। माइनस के 3x में से 2x को घटा दो तो माइनस का 1x यानी 1x, और प्लस के
5 को यहाँ उतार लो। अब दोबारा वही प्रोसेस है, इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे, दोनों के पहले पहले पद का भाग करेंगे। इसका पहला पद देखो कितना हमारे पास माइनस का 5x², इसमें भाग देंगे x² का, तो बाहर कितनी बार गया x² से x² कैंसिल हो गया, बाहर कितनी बार चला गया -5 बार। ये -5 को लिखा शेषफल के भागफल के स्थान पर। अब -5 को इन तीनों पदों से गुणा करके इनके नीचे लिखना है। -5 को गुणा करना है x² प्लस 2x प्लस 1 से। एक मिनट दोबारा देख लीजिए, यहां से इफेक्ट इनके हमने चिन्ह बदल दिए, जो प्लस का था वो किसमें कन्वर्ट हो गया माइनस में, ये प्लस का है माइनस में, प्लस का है माइनस में। इसका ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब देखो माइनस के तो 6x² है, इसमें से 1x² को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस के 5x², और माइनस के 3x में से प्लस के 2x को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1x, और प्लस के 5 को यहां से उतार लिए। फिर दोबारा हमने यहां से लिया, इसका पहला पद हमारे पास माइनस के 5x² है, इसमें भाग देंगे हम x² का, 5x² में कितने का भाग देंगे x² का, तो x² से तो x² कैंसिल हो गया, कितना आ गया -5 को हमने यहां का लिख दिया भागफल वाले स्थान पर। फिर -5 को इन तीनों पदों से हम गुणा कर लेंगे, -5 को x² से गुणा करेंगे तो -5x², -5 को 2x से गुणा करेंगे तो माइनस के 10x। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस को गुणा करने पर सदैव क्या आता है माइनस आता है, यानी समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी, माइनस के 5 को आप 1 से गुणा कर दो तो -5 को 1 से गुणा करने पर माइनस के 5। अब इनको सजातीय पदों का ध्यान रखते हुए इनके नीचे लिखेंगे। सजातीय पद का मतलब एक जैसे जो पद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सजातीय पद कहते हैं, समान घात वाले। जैसे देखो यहाँ पे x² वाला पद कौन सा है ये, तो -5x² माइनस के 10x और माइनस के 5। अब इसके भी चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो किसमें बदलेगा ये प्लस में, ये माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, ये पद एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब प्लस के 10x में से 1x को घटा दो, प्लस के 10x में से 1x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x, और 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये हमारे पास शेषफल आ जाएगा। यहाँ शेषफल देखो क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी घात कितनी है 2 है इसमें, यानी x² का पद है, यहाँ कौन सा आ रहा है पद केवल x का आ रहा है, तो इस पद को हम क्या बोलेंगे शेषफल। अतः भागफल और शेषफल, भागफल 3x - 5 भागफल को qx कहते हैं, और शेषफल आया 9x प्लस 10। यानी 3.2 के पहले क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है जिनको आप इसी मेथड के द्वारा कर सकते हो। पहला और दूसरा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, और अब हम लेंगे यहाँ थर्ड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन। 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस लैंग्वेज में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो इसी टाइप का आएगा कि fx का मान आपका 2x की घात 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करो, जबकि इसके 2 शून्य का आपके पास है √2 वह माइनस √2 है। इसके 2 शून्य आपको दिए हुए हैं और 2 और ज्ञात करने हैं। देखो यानी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी घातियां कितनी है आपके पास, बड़ी से बड़ी घात देखो उस पूरे पद पे अधिकतम घात 4 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे 4 हो जाएंगे, जिनमें से 2 शून्य का आपको दिए हुए हैं और 2 शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन के 3 स्टेप जाएंगे, क्वेश्चन की कितनी स्टेप बनेगी 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम यहां ज्ञात करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा बहुपद, कोई भी द्विघात बहुपद इससे बनाएंगे हम,
पहले स्टेप में क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद। फिर द्वितीय स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर हम जो भी बहुपद बनाएंगे, द्विघात बहुपद का भाग देंगे fx में, द्विघात बहुपद का भाग किस में देंगे हम, fx में। ये सेकंड स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप है फिर क्वेश्चन की, तीसरी स्टेप में यहां से जो भी भागफल आएगा, जो भी इसका भागफल आएगा, थर्ड स्टेप में जो भी आएगा भागफल, तो भागफल को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। भागफल को किस विधि से हल करेंगे हम, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से फिर आपको हल करना है। देखिए क्वेश्चन की 3 स्टेप बढ़ गई है। पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, द्विघात बहुपद। सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप के अंदर जो भी हम यहां से ज्ञात करेंगे, पहली स्टेप से द्विघात बहुपद, उसका भाग किसमें देंगे हम, fx में देंगे। फिर वहां से शेषफल प्राप्त करेंगे। थर्ड स्टेप में जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हुए x के मान ज्ञात करेंगे। ये 3 स्टेप या मेन रहेगी। पहली स्टेप में द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर द्विघात बहुपद का fx में भाग देकर भागफल ज्ञात करेंगे, और तीसरी स्टेप के अंदर जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड विधि के द्वारा हल प्राप्त करेंगे। देखिए पहली स्टेप, पहली स्टेप में देखो आपके पास ये क्या दिए हुए, 2 शून्य दिए हुए हैं, अल्फा √2 वह बीटा -√2। तो पहले हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद। ये सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ, और ये आपको दिया है क्वेश्चन में दिया, अल्फा √2 है, बीटा है -√2। तो देखो पिछली क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, और वहां पे क्या था क्वेश्चन के अंदर, वहां पर आपको एक तो दिया हुआ था शून्यंकों का योग और एक था शून्यंकों का गुणा, और उसके द्वारा हमें कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यह काम करेगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। x², क्योंकि x के पदों में ही है सारा, तो x² यदि यहाँ पर y हो तो आपको ये क्या लेना है, y लेना है, यहाँ पर भी y हो जाएगा, y² और y। अल्फा बीटा आपको दिए हुए रहेंगे, माइनस अल्फा का मान है √2 और बीटा का मान है -√2 इंटू x प्लस √2 गुणा -√2। तो x² देखो यहां से हमने मान रख दिया अल्फा और बीटा के सूत्र में। सूत्र आपको याद करते हुए जाना है, बोर्ड एग्जाम आगे जुलाई में संभावना है, तो उसके हिसाब से हमने क्लास लगाई आपकी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल हम उन्हीं का ही रिपीट करते हुए पूरी बुक को कवर करेंगे। अब देखो √2 प्लस का, ये √2 माइनस का, इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, 0 गुणा x। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस, यानी माइनस का 2। तो x² 0 को किसी भी पद से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0। 0 को यहां से हटाते हैं, इस पद को हटा देते हैं, और आगे क्या आ गया, -2। तो ये बढ़ गया आपके पास क्या, द्विघात बहुपद। हमारे क्वेश्चन की पहली स्टेप ये कंप्लीट हो गई है। पहली स्टेप क्या आ गई थी, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। जो हमारे पास सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस का √2, बीटा कितना है, माइनस का √2। √2 से √2 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 को x से गुणा करने पर क्या आएगा, 0, और 0 का पद हम कभी लिखते नहीं है, इसलिए इस पद को हमने यहां से छोड़ दिया है। फिर अल्फा गुणा बीटा, तो √2 को -√2 से गुणा करेंगे, यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास बहुपद बन गया।
अब इस बहुपद का भाग किसमें देंगे, fx में। सेकंड स्टेप क्वेश्चन की जो बहुपद है उसका भाग किसमें देना है, fx में। सेकंड स्टेप x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है हाँ। सेकंड स्टेप है इसकी कि जो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया उसका भाग किसमें देंगे, इस fx में। माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और इस प्रकार के जो भाग होते हैं उनमें शेषफल हमेशा 0 आता है, ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 2 शून्य दिए हुए 2 और याद करना है, या फिर 1 शून्य दिया हुआ है 2 आगे और याद करना है। इस प्रकार के जो भाग चलते हैं उनमें हमेशा शेषफल 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही तरीका है भाग देने का। किसका पहला पद लेंगे 2x की घात 4 बटे में इसका पहला पद x स्क्वायर, इसका भाग दे देंगे। तो भाग कितनी बार गया, 2x स्क्वायर बार 4 घात है, यहाँ कितनी है 2 घात। 4 घात में से 2 घात कम कर दो तो कितनी घात आएगी 2 घात, और यहाँ से कितना आ गया 2। तो 2x स्क्वायर बार भाग चला गया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इन दोनों पदों से गुणा कर दो, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 गुणी 4, और 2x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर। इनको कहां लिखेंगे, यहाँ सजातीय पदों का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। सजातीय पदों का 2x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर। देखो 4 घात वाले पद के नीचे और 2 घात वाला व्यंजक 2 घात वाले व्यंजक के नीचे आ जाएगा। अब आगे की प्रोसेस क्या है हमारे पास, इनके हम चिन्ह बदलेंगे। क्या बदलेंगे, इनके चिन्ह। ये प्लस है माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये पद कैंसिल हो गया। अब प्लस के 4 में से माइनस के 3 को घटा दो तो प्लस का 1x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस के 4 है, 3 को घटा दिया तो कितना आ गया प्लस का x स्क्वायर, और ये पद अपनी जगह आ जाएगा माइनस के 3x क्यूब प्लस के 6x माइनस के 2। इस पद का भाग इस पद में देंगे हम दोनों का। फर्स्ट पद पहला पद तो 3x क्यूब में भाग देना है किसका, x स्क्वायर का। तो माइनस के 3 तो यहां से आ गया, 3 घात में 2 घात को घटाएंगे तो ओनली x आ जाएगा 3x। ये माइनस के 3x को कहां लिखा, भागफल के स्थान पर। अब माइनस के 3x को इन दोनों से गुणा कर दो, 3x को गुणा कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 2 से। माइनस के 3x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x क्यूब। देखो एक घात ये रही, 2 घात ये रही, हो गई गुणा में घातें जुड़ जाती है आपस में, तो इनको हम जोड़ देंगे 2 रे 3 घात और 3 गुणी 6 प्लस के 6x। ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 3x क्यूब प्लस 6x को कहां लिखेंगे, 6x वाले पद के नीचे। और अब इसके वो प्रोसेस है कि चिन्ह बदलेंगे, इनकी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये भी पद कैंसिल हो गए। प्लस के माइनस के 3x क्यूब है प्लस के 3x क्यूब है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ऐसे ही प्लस के 6x और माइनस के 6x एक दूसरे को निरस्त करेंगे। यहां से किसको उतारेंगे, वो अब x स्क्वायर यहां से क्या आ गया माइनस के 2। दोबारा देखो इसका भाग x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देना है, x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार। प्लस का एक बार, ये भी प्लस का, ये पद भी प्लस का, तो जो भागफल आएगा वो भी किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस का 1। अब प्लस के 1 को इन दोनों से गुणा कर दो, प्लस के 1 को x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा कर दिया तो x स्क्वायर माइनस के 2 ही आ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस के 2। और अब इनके चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में। ये प्लस है माइनस में चेंज कर दिया, ये माइनस है प्लस में चेंज हो गया चिन्ह, विपरीत चिन्ह वाले कट गए, शेषफल कितना आ गया 0। ये थी क्वेश्चन की सेकंड स्टेप।
सेकंड स्टेप में देखो क्या था कि जो भी हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया था उसका भाग किसमें देना था हमारे को fx में। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि जो भी भागफल है ये हमारे पास क्या है भागफल है, और इसको गुणनखंड विधि के द्वारा इसके गुणनखंड करेंगे, x के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो थर्ड स्टेप 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इसके गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो पहले पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं। पहला पद ये है 2x स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस क्या आ गया, यानी पहले पद को हमने किससे गुणा कर लिया तीसरे पद से। फिर चलते हैं मध्य पद के पास। मध्य पद कितना है माइनस के 3x, इसके दो टुकड़े यानी दो गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे जिनको गुणा करने पर तो आएगा 2x स्क्वायर, जिनको गुणा करने पर तो क्या आएगा पहला पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर यानी 2x स्क्वायर, और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए मध्य पद यानी 3x आना चाहिए। तो इसके दो टुकड़े क्या हो सकते हैं माइनस के 2x और माइनस के x, ये ले सकते हैं इसके दो टुकड़े माइनस के 2x और माइनस के x, इनको गुणा करके देख लो माइनस के 2x को x से गुणा करेंगे माइनस के x से तो माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर आ जाएगा गुणा x को गुणा करने पर x स्क्वायर 2 अपनी जगह आ चुका है। इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 माइनस के 3x, तो इसके दो पार्ट कर दिए, ये पद अपनी जगह आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x, ये पद भी अपनी जगह प्लस का 1। अब दो दो के ग्रुप बना लेंगे, इसमें समूह है, इसको इस क्रिया को क्या बोलते हैं समूहीकरण। अब इन दोनों पदों में से वेनिस्ट या कॉमन देखते हैं तो कॉमन पद देखो देखिए क्या आ रहा है यहाँ से 2x आ रहा है, छोटी घात वाला पद होता है वो कॉमन होता है तो 2x आ गया कॉमन। अब 2x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे, 2x का भाग किसमें देंगे 2x स्क्वायर में, तो कितनी बार जाएगा x बार, 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन कितने को लेंगे 1 को, जहां कॉमन कुछ नहीं है इस 1 का भाग देंगे x में तो x माइनस 1 का, और माइनस 1 का भाग देंगे प्लस 1 में तो माइनस का 1, यानी दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए जो आ चुके हैं। अब इसके बाद x माइनस 1 यहां से इन दोनों में से एक ब्रैकेट यहां लेना है और 2x माइनस 1 बराबर में 0, एक बार इस पद के बराबर 0 ले लो x माइनस 1 बराबर 0, या फिर x बराबर कितना आ गया 1, या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2x के बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1 का नुकसान कर दो 1 और x बराबर कितना आ गया 1/2, तो ये दो इसके अन्य शून्यंक आ गए तो आता है अन्य शून्यंक x बराबर 1 और x बराबर 1/2, ये दो इसके शून्यंक आ गए। देखो दो शून्यंक थे हमारे पास √2 और माइनस √2 और दो शून्यंक हमने और ज्ञात कर लिए इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है जो ऐसा ही है, 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो ऐसा ही है कि fx है x4 x की घात 4 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के सभी शून्यंक ज्ञात करने हैं, जबकि इसके दो शून्यंक आपको दिए हुए हैं 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। देखो इसमें दो शून्यंक एक बार तो प्लस का लेते हुए √3 से पहले और एक बार माइनस का लेते हुए, तो उसी क्वेश्चन की तरह इसके भी 3 स्टेप जाएंगे। पहली स्टेप में हम क्या ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद, लेकिन यहाँ अल्फा का मान आपके पास कितना है 2 प्लस √3 और बीटा का मान कितना है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। अब पहली स्टेप क्या है इसकी द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ x² माइनस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस √3
फिर प्लस आ रहा है, बीटा का मान है 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स, प्लस एल्फा का मान 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको हल करते हैं। देखो यहां से मान रख लिया अल्फा और बीटा के मान इस फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट 3 माइनस का ये अंडर रूट 3 प्लस का कट गया, 2 और 2 कितने हो गए 4, और x यहां से आ जाएगा 4x। और इसके अंदर एक सर्व समीकरण प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का इसमें प्रयोग कर दो, 2 को तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 और रूट 3 का कितना आ गया 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1। यह आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र का प्रयोग कर ही लिया है, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा गुना बीटा। एल्फा का मान 2 प्लस रूट 3, बीटा का मान 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 को काट दिया, 2 और 2 कितने हो गए 4, और x यहां से आ गए, ये माइनस यहां से था, और इसके अंदर हमने सर्व समीकरण का प्रयोग कर लिया, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि यहां से 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का कितना आ गया 3, तो x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 को घटाया तो कितना आ गया 1 हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया है द्विघात बहुपद, जिसको हम gx भी कह सकते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या थी क्वेश्चन की, कि इस द्विघात बहुपद का भाग देंगे हम fx में, द्विघात बहुपद का भाग इसमें देंगे हम fx में। तो देखो अब सेकंड स्टेप, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसमें अब भाग देंगे हम, और जो आएगा भागफल उसको उसके गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो x स्क्वायर का भाग x की घात 4 में देंगे, x4 बटे x स्क्वायर, पहले पद में पहले पद का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा x स्क्वायर बार। अब इस x स्क्वायर को इन तीनों को 2 से गुणा करना है, इस x स्क्वायर को कहां लिखेंगे हम, भागफल वाले स्थान पर, भागफल का स्थान यहां पर है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करो, x की घात 4, 2 घात ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात कितनी आ गई 4। अब x स्क्वायर को 4x से गुणा करो तो माइनस के 4x स्क्वायर और 1 घात यहां है, 2 और 1 3 घात यानी 4x क्यूब माइनस और प्लस x स्क्वायर। अब इनको सजाती है तो 2 का ध्यान रखते हुए लिखेंगे, x4 को x4 वाले के नीचे माइनस 4x क्यूब को 6x क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाला पद स्क्वायर वाले के स्थान पर। अब इसके हम चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे आगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो दोनों कैंसिल हो गए विपरीत चिन्ह वाले। अब माइनस के तो 6 प्लस के हैं 4, तो 6 में से प्लस के 4 को घटा दो तो माइनस के 2x क्यूब, और 26 भी माइनस का, और ये 1x स्क्वायर भी माइनस का, तो 26 और 1 कितने हो गए 27x स्क्वायर जो माइनस के आएंगे। और अगला पद ये उतार लेते हैं 138x माइनस 35। अब दोबारा से वही प्रोसेस है, इसके पहले पद का भाग इसके पहले पद में देना पड़ेगा, माइनस के 2x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर का, कितनी बार जाएगा माइनस के 2 बार,
2x बार माइनस के 2x को इन तीनों को 2 से गुणा कर दो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को किससे गुणा करना है, माइनस के 2x से। 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x क्यूब और 2x को 4x से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर और माइनस के 2x को गुणा करेंगे 1x से तो माइनस के 2x। 2x को x स्क्वायर से गुणा किया 2x क्यूब आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 8x स्क्वायर, x और x को जोड़ने पर x स्क्वायर और माइनस के 2x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। अब सजातीय पदों का ध्यान रखते हुए लिखेंगे, क्यूब वाला पद क्यूब वाले पद के नीचे प्लस के 8x स्क्वायर 27x स्क्वायर के नीचे और 2x आएगा यहाँ 138x के नीचे। और वही प्रोसेस है अगेन, दोबारा इसके चिन्ह हम बदल देंगे, प्लस से वो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। ये माइनस है प्लस में, प्लस है माइनस में, माइनस है प्लस में, ये चिन्ह चेंज हो गए, इसके कटे गए विपरीत चिन्ह वाले। अब 27 में माइनस का है और 8 भी किसका माना जाएगा, माइनस का। 27 और 8 कितने हो गए, माइनस के 35x स्क्वायर और 138 और 2 भी प्लस का है तो 138 और 2 कितना हो गया, 140x और माइनस के 35। अब दोबारा इस पहले पद का भाग पहले पद में देखकर देखो, देखो भाग कितना आता है, x स्क्वायर का भाग देंगे, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, माइनस के 35 और माइनस के 35 को इन तीनों को 2 से गुणा कर लो तो माइनस के 35 को x स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस के 35x स्क्वायर, माइनस के 35 को माइनस के 4 से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा और 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 140x हो जाएगा साथ में और माइनस 35 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 35। अब इसके भी चिन्ह बदलेंगे, प्लस ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, शेष पर कितना आ गया, 0। और अब इसको आगे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे, गुणनखंड विधि का आगे प्रयोग करते हैं अन्य शून्य को याद करने के लिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे 35 को x स्क्वायर से तो माइनस के 35x स्क्वायर, यानी पहले पद को किससे गुणा कर दिया हमने, तीसरे पद से। फिर जो मध्य पद है, मध्य पद के 2 भाग करेंगे इसके, 2x के 2 पार्ट किस प्रकार से करें, 35 के 2 यानी 35 के वाले गुणनखंड कर लेंगे तो 5 का भाग दिया 7 और 7 एकम 7 तो 7 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 35। 7 में से 5 को घटाएं तो 2 आएगा। तो अब इन दोनों में से हम कौन सा पद लें, माइनस का, कि बराबर माइनस के 2x आ जाए, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस के तो 7 लेने पड़ेंगे, यानी माइनस के तो ले 7x और प्लस के ले 5x। 7x में से 5x को घटाएं तो माइनस के 2x, 7 को 5 से गुणा किया तो माइनस के 35, x को गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस, तो इसके 2 भाग ये बन जाएंगे, यानी x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस के 35। इसके बाद होगी समूहीकरण की प्रक्रिया, ग्रुप बनाने में इसका ग्रुपिंग, इसके दो के ये पेन बन गए नहीं ना। अब इनमें से कॉमन लेते हैं तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन x से x को भाग दिया तो x और x से x कैंसिल होकर कितना आएगा, माइनस के 7। इनमें से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 5 का भाग देने पर x माइनस 7। दोबारा से देखो दोनों पदों में कॉमन x माइनस 7 और x प्लस 5 बराबर में 0। अब इनके आगे x के मान निकालेंगे शून्य, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x के बराबर कितना आ गया, प्लस के 7। इसका पक्षांतर कर दिया, माइनस का है प्लस में, या फिर इस पद को भी ले सकते हैं हम, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 5। तो अन्य शून्य किसके क्या आ गए,
x बराबर 7 और माइनस के 5, ये आ जाएंगे हमने शून्य में। और तो ये था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3।